हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है और दोस्तों आपका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए सरकारी टीचर भर्ती निकल कर आ चुकी है। यानी दोस्तों आपका भी है जो सरकारी टीचर में नौकरी लेने का सपना है। तो दोस्तों अब सपना होगा पूरा और आपको इसमें कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। सीधी दोस्तों आपको सरकारी नौकरी लगेगी, वो भी दोस्तों सरकारी टीचर की भर्ती के रूप में। यानी दोस्तों आपको सरकारी टीचर भर्ती में आपको नौकरी लग जाएगी, वो भी दोस्तों बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के। और दोस्तों इस बार जो 5,45,000 कुल पद निकले हैं, यानी दोस्तों पद भी बहुत सारे निकले हैं। इसलिए दोस्तों जल्दी से आपको फॉर्म भरा देना है और दोस्तों आपको अपने ही गांव में नौकरी लगेगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही गांव में खाली पद होगी, वहीं पर आपको सरकारी टीचर के रूप में जो नौकरी लगेगी, वो भी दोस्तों बिना किसी परीक्षा के। और आपको 55,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, यानी दोस्तों अच्छा खासा वेतन मिलेगा, वो भी बिना किसी परीक्षा के। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फॉर्म भरना है। और दोस्तों फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, और दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए अंतिम तिथि क्या रखी गई है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आगे सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन लोगों को सरकारी नौकरी पाने का सपना है और अभी तक उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, ताकि उनका भी है जो सपना होगा पूरा और उनको भी है जो 55,000 रुपए की हर महीने सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों हम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देते हैं। तो दोस्तों हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जो सरकारी शिक्षक भर्ती 2025 है, बिना परीक्षा की बम्पर भर्ती, 55,000 रुपए की सैलरी, जो 5वीं से 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका। यानी दोस्तों आपने 5वीं से 12वीं पास कर रखी है तो दोस्तों आपको सरकारी शिक्षक के रूप में भर्ती लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि क्या है भर्ती। यानी ये भर्ती क्या है, जो सरकार गांव गांव में जो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो स्थानीय युवाओं की भर्ती कर रही है, ताकि गांव के बच्चों को भी वही लोग पढ़ा सके और इससे बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होगी और गांव के बेरोजगार लोगों भी हैं जो रोजगार मिलेगा। इस तरीके से ये दोस्तों भर्ती चलाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि किस पद पर भर्ती होगी, यानी कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षक, उसके बाद है जो सहायक शिक्षक, उसके बाद है जो शिक्षा मित्र, उसके बाद कक्षा गाइड, उसके बाद ग्राम शिक्षा सेवक, उसके बाद होमवर्क सहायक, उसके बाद महिला बाल शिक्षक। जो कुछ पदों पर महिला उम्मीदवार भी आरक्षित हैं, यानी दोस्तों आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, दोनों ही दोस्तों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि क्या है योग्यताएं, यानी योग्यताएं क्या होगी। तो इससे दोस्तों बात यह है कि इससे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, यानी इस भर्ती में दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपने 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है तो अभी दोस्तों इस भर्ती को ले सकते हैं। और दोस्तों आपने जो 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है, ये की हुई होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों टीईटी और सीटीईटी की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन या फिर बीएड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दोस्तों 12वीं तक पढ़ाई की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि कितनी मिलेगी सैलरी, यानी दोस्तों आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों भर्ती के तहत जो सैलरी रखी गई है वो 18,000 रुपये से लगाकर जो 55,000 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी। जो सैलरी पद के अनुसार यानी कार्य क्षेत्र के अनुसार तय होगी। जिस पद पर आपको नौकरी लगेगी उसी पद के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। यानी आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, तो उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि साथ में मिलेगा, जो दोस्तों सैलरी के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा।
सबसे पहले है जो महंगाई भत्ता, उसके बाद यात्रा भत्ता, उसके बाद प्रमोशन का अवसर, उसके बाद सरकारी छुट्टियां, उसके बाद स्थानीय नियुक्ति का मौका। ये दोस्तों आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे, यानी दोस्तों आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपके पास 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों बैंक खाता विवरण, उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर, उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी। ये सारे कुछ दस्तावेज दोस्तों आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपको ग्रामीण टीचर के रूप में भर्ती लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि आयु सीमा क्या है, यानी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों यदि आप आरक्षित वर्ग के लिए हैं उसमें दोस्तों आपको छूट मिलेगी। यदि आप एससी एसटी के आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, यानी आप दिव्यांग यानी विकलांग। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि कैसे करें आवेदन, यानी आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों अब सबसे जरूरी बात है, यानी आवेदन आपको कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों कई लोग यही गलती कर बैठते हैं और दोस्तों उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम ऑनलाइन आवेदन का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती की वेबसाइट है, वैसे आपको सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट है वहीं पर आपको जाना होगा। और दोस्तों टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और दोस्तों उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नाम, मोबाइल और ईमेल आईडी डालकर आपको लॉगिन करना होगा और आपको फॉर्म भर देना होगा और आपको दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे। और दोस्तों पीडीएफ और जेपीजी फॉर्म में जो आपको है जो सारे कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म सबमिट कर देना होगा और आपको आवेदन का प्रिंट निकाल लेना होगा और आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका है जो ऑनलाइन आवेदन हो गया। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरते समय जो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक करके आपको कॉलम ध्यानपूर्वक भरने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि हम जान लेते हैं कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो दोस्तों आप ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक या फिर शिक्षा कार्यालय या फिर जिला शिक्षा कार्यालय से आपको फॉर्म लेना होगा, यानी आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको पेन से जो साफ सुथरा भरना होगा और जरूरी दस्तावेज की जो फोटो कॉपी संकलन करनी होगी और फॉर्म जमा करते समय तो जो रिसीविंग जरूर लेनी होगी। और अगर आप पंचायत स्तर पर फॉर्म जमा कर रहे हो और दोस्तों अगर पंचायत स्तर पर फॉर्म जमा हो रहे हैं तो दोस्तों पंचायत कार्यालय से आपको संपर्क करना होगा। यानी आपको सबसे पहले आपको जानना है कि अगर आपकी पंचायत स्तर में जो फॉर्म जमा हो रहे हैं तो आपको पंचायत स्तर में आपको संपर्क करना है। और कहीं कहीं है जो पंचायत है और जन सेवा केंद्र और ब्लॉक ऑफिस से भी फॉर्म जमा हो रहे हैं, वहीं से दोस्तों आपको पता कर लेना है। इस तरीके से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।